प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ अप्रैल 18 तारीख 2021 अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए सुंदर अवसर के लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। अब तक प्रभु आपने हमें चलाया, आपने हमें संभाला, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। मेरे प्रिय लोग, सब लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के इस प्यार के लिए धन्यवाद करें। प्रतिदिन हमारा हाथ को पकड़कर प्रभु हमें चला रहे हैं, उनके प्यार के लिए हम धन्यवाद करें, खुशी के साथ स्तुति करें। हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें संभाला, हमें रात को अच्छी नींद देकर हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ हमें आज जगाया है, उस भाग्य के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें अद्भुत तरीके से चलाने वाले आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हर एक रोग अनर्थों से आपने हमें छुटकारा दी है, अपने पंखों के आड़ में हमें संभाल रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। भजन संहिता 116 में से लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आमेन। और अगर हम 6वें वचन को हम पढ़े, उसमें से लिखा है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। और 12वां वचन कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको कैसे दूं। हालेलुया। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। आमेन। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों के दृष्टि में प्रकट रूप में उसके सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया। इसलिए हम भी परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, सबों के सामने हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु के हर एक आशीषों को प्रकट करें। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ हमें जगाया, आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन उठकर आपके और जब हम दृष्टि लगाते हैं, आपके हर एक आशीषों के लिए, आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक दिन, हर एक समय प्रभु, हर एक काल में आप हमें अद्भुत तरीके से हमारे पालन करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके अलावा, आपके सिवाय और कोई नहीं, आपके तुल्य और कोई नहीं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपका नाम ऊंचा रहे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इस स्तुति के योग्य प्रभु है। हालेलुया। अब तक संभालने के लिए, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, इनके हर एक बिजनेस अनुग्रहित रहे। हम प्रार्थना करते हैं इनकी सेवका यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित रहे, हर एक जगह वह अनुग्रह का एक कारण बने। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज कोई भी रोग से पीड़ित है तो स्वर्ग और भूमि के स्वामी यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए, हर एक रोग की शक्ति आज के दिन भस्म हो जाए। हालेलुया। जो भी रोग की बीमारी परिवारों में है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और आरोग्य, समाधान, खुशी से हर एक परिवार में भरपूरी से हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आपने हमें हाथ पकड़कर हमें चलाने की आपने वादा दिया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक परिवार में खुशी और भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे कि एक मटके में पानी भर भर के आता है, वैसे ही प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में समाधान भरपूरी से हो, बढ़कर आए। हम प्रार्थना करते स्वर्गीय अनुभव इनके
अपने परिवार में हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो लोग सोने के लिए लेटते हैं और नींद नहीं आती है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं और स्वास्थ्य और समाधान इनको दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो भी सपना देखकर वो बाहर से है, यीशु मसीह के नाम से वो सभी सपना, सभी चिंताएं वो दूर हो जाए और प्रभु आप अपने दिव्य स्वप्न उनको दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपने अनुग्रहित किया है, आज की सभा को अनुग्रहित किया, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में हर एक कलीसिया जब एक साथ आते हैं या ऑनलाइन है, सभी आशीषित रहे, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी महिमा हो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक जगह में हो, हर एक जन अनुग्रहित हो, हम प्रार्थना करते हैं। अभिषिक्तों को आपके हाथों समर्पित करते हैं, आप उनको उत्साह दे, आपकी शक्ति से उनके जीवन में भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की कृपा और समाधान आपके जीवन में भी भरपूरी से हो। हालेलुया। याद रखिए, कल हमारा 9:30 बजे इंडियन समय हमारा बाइबल स्टडी रहेगा, उसमें जरूर आप प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आइए आज के दिन मनन करने के लिए पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई दी है याकूब की किताब 4:4। आप जरूर अपना पवित्र वचन खोलकर आप इसको पढ़े। उसमें ऐसे लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दुनिया से जो स्नेह करते हैं, दुनिया से या संसार से मित्रता जो करते हैं, वो परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। हम जानते हैं, जैसे कि हमने सुना है कि यजमान, और याकूब में भी लिखा है कि 2 यजमान नहीं हो सकते, वैसे ही हम 2 नाव में अपने पैरों को नहीं रख सकते हैं। हम अगर हमारे एक ही मित्रता हो सकती है, एक ही यजमान हो सकते हैं। हम जब तक परमेश्वर के उस कृपा में हम जीते हैं, एक चीज हमें समझना है, जैसे यूहन्ना में भी लिखा है कि हम जब इस दुनिया में जीते तो हम दुनिया के लोग नहीं, और इसलिए दुनिया की चीजों में, दुनिया की इच्छाओं में नहीं हमारा मन रहना चाहिए। अब कोई नाव में अगर यात्रा करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी के जीव जंतु है, नहीं, वो सिर्फ वो नाव, वो एक यात्रा करने के लिए एक यंत्र इस्तेमाल किया है। अब लेकिन वो नाव के अंदर अगर पानी घुस गया तो वो नाव डूब सकता है। वैसे ही हम इस दुनिया में जब जीते हैं, जब तक परमेश्वर ने हमें जान दिया है, तो हम इस दुनिया के इच्छा या दुनिया की व्यवस्था के अनुसार नहीं जीना है हमें। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जो जान दी है, हमें अलग जीवन जीना है। परमेश्वर के उस व्यवस्था के अनुसार हमें जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। क्या हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं मेरे प्रिय लोग? हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना के 2:15-16 में, उसमें से लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या कहा है कि हमें संसार से स्नेह नहीं करना है, लेकिन हमें जानते हैं कि यीशु मसीह जो अपना जीवन दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि पिता ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि हमें वो जीवन दे सके। इसलिए हमें भी दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए स्नेह करना जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम हम में जब है तो हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना जरूरी है। अब दुनिया से या लोगों से जब हम प्रेम रखते हैं, जैसे यीशु मसीह प्रेम रखते थे, वैसे ही हमें भी रखना है। उसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया की चीजें या दुनिया की वस्तुओं से हमारी इच्छा, हमारा मोह बढ़ना चाहिए, नहीं। दुनिया में ऐसे काफी सारे ट्रेंड्स होते हैं, उस ट्रेंड के अनुसार हमें नहीं जीना है। हमें परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, उसके अनुसार हमें जीना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया। अब जब हम ये अलग प्रिंसिपल या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जब जीते हैं, उसके खिलाफ काफी सारी परेशानियां आ सकती है, लेकिन उसमें से निकलने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता दिया है, वचन में दिया हुआ है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा से हम ये सब में हम जीत सकते हैं। एक जैवन जीवन हम मसीह में जी सकते हैं मेरे प्रिय लोग। अब हमेशा ध्यान देना है कि जब तक परमेश्वर का प्यार हम में है, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम जी सकते
रखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि संसार से प्रेम नहीं रखना है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर जो कोई संसार में प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें जो इच्छाएं या मोह होता है कि दुनिया में ऐसे उनके पास बहुत सारे पैसे है या दुनिया में जो लोग हैं उनके पास बहुत अच्छे घर है, अगर ऐसी सब इच्छाएं हम में आता है तो हमें ध्यान देना जरूरी है। क्या हमें संसार की इच्छाएं हम में आई है या परमेश्वर की इच्छा हम में है? इसलिए हमेशा ध्यान देना है, क्या हम अधिकार या किसी पदवी या पैसों के पीछे हम भाग रहे हैं या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम भाग रहे हैं, जीवन को बिता रहे हैं। पैसे बनाने के लिए हमें दुनिया के अनुसार कोई काम करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। दूसरों को गिराकर, दूसरों को निंदित करके हमें किसी का अधिकार या पैसा या किसी भी तरीके की अनुग्रह हमें नहीं लेना है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि ऐसा अगर सोच हम में होता है तो उसका मतलब संसार के मोह माया हम में भी वास करता है। इसलिए वचन ऐसा लिखा है कि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया। और जो संसार का है वो सब एक दिन खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी सुना था कि नाव में नाव जो जैसे एक यंत्र पानी में इस्तेमाल किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही हमें जीवन दिया है इस दुनिया में। परमेश्वर ने ये शरीर दिया है। अब वो नाव को अगर हम देखें उसमें अगर कैसे भी छेद आ जाएगा तो वो पानी बढ़ता जाएगा उसमें और एक समय आएगा वो डूब जाएगा। वैसे ही हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में ऐसे कोई भी रास्ता या ऐसा कोई भी चीज ना हो जो इस दुनिया की चीजों से भरता जाए, और क्योंकि वो अगर भरता जाएगा तो हम इस दुनिया के, इस संसार के हिसाब से जिएंगे, ना कि परमेश्वर के हिसाब से। इसलिए ध्यान देना जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि परमेश्वर हमें आशीषित नहीं करे, परमेश्वर जरूर हमें अनुग्रह देते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम दुनिया के अनुसार नहीं, परमेश्वर ने जो आशीष दी है उसमें हमारा मन लगे रहना चाहिए। हम जैसे ये वचन में भी सीखते हैं कि हमें धीरे धीरे हमारे मन में ऐसे एक सोच आते हैं, संसार के सोच आते हैं, और हम जानते हैं कि वचन में भी काफी सारे लोग थे जो धीरे धीरे दुनिया के अनुसार जीने लगे और वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होते गए। इसलिए हमेशा ध्यान देना है हमारे नाव में ऐसा कोई छेद ना आए। वो जब पानी आता जा रहा था तब बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो पानी बढ़ता जाएगा और वो नाव डूब जाएगा। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे काफी लोगों को हम मिलते हैं, काफी लोगों से हम बातें करते हैं जो हमें इस दुनिया की ओर खींच सकते हैं। इसलिए ध्यान देते हुए हमें जीना है कि कोई भी सांसारिक सोच या सांसारिक इच्छाओं में हम फंसे ना, सांसारिक बीज हम में ना उत्पन्न हो। हर एक दिन सुबह शाम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन के अनुसार हमें देखना है, क्या हम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार जी रहे या दुनिया के या सांसारिक इच्छाओं के अनुसार हम सोच रहे या काम कर रहे हैं। हालेलुया। हमेशा ये एक चेक हमारे जीवन में होना जरूरी है। हमेशा हमें शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ जीने के लिए इच्छा रखना है। हमेशा जैसे कि नाव में हम देखते हैं कि वो एक छोटा सा नाव हो तो भी वो हमेशा पानी घुसने से पहले ही वो ऐसे ध्यान देते रहते हैं, और अगर पानी आता है तो वो निकाल के फेंक देते हैं। उसके लिए उन्होंने सामान भी रखा है कि वो पानी को बाहर फेंकने के लिए। इसलिए हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि हम कोई भी ऐसी सोच हमारे मन में है क्या कोई जीविका का जो घमंड है या शारीरिक लालसाएं हैं, क्या ऐसी कोई भी आंखों की अभिलाषा हम में है, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको ध्यान देकर उसको बाहर निकाल देना है। दूसरे दिन के लिए ना रखे। वो मोह या अभिलाषा हमें नहीं रखना है अगले दिन तक के लिए, वो उसी दिन हमें उठा के फेंक देना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक तौर से जीने के लिए प्रभु ने हमें पुकारा है, ना कि शारीरिक लालसाओं से। इसलिए आत्मिक
जीवन में हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रिय लोग। आज एक निर्णय हमें लेना है। हम भले इस दुनिया में है तो भी हमारी अभिलाषा, हमारे सोच जो है प्रभु के पास यीशु मसीह के संग जाने का एक इच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम यूहन्ना की किताब में भी सीखते हैं, वचन में सीखते हैं कि हमारी जो सोच है, हमारी दृष्टि जो है ऊंचे स्थल में परमेश्वर की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। हमें ऐसी कोई भी रास्ता नहीं चुनना है जो परमेश्वर से दूर करे। हालेलुया। हर एक दिन हमें ध्यान देना है दुनिया के अनुसार, दुनिया की इच्छाओं में ऐसे कोई भी सोच हम में है तो उसको तभी के तभी बाहर निकाल दे। हम अपने आप को साफ करें, परमेश्वर के लहू से अपने आप को धो ले। हालेलुया। वो उसी दिन कर ले, दूसरे दिन के लिए हम ना रखे। हम में कोई भी दुनिया के बीच हमें वास ना करे। इसलिए हम क्या पढ़ते, याकूब की किताब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर हम उसी दिन, हर दिन हम प्रभु के ओर या परमेश्वर के हाथों अपने आप को दीन बनाएंगे तो हमें ऐसी कोई भी गलत या पाप हम में हो तो वो तभी के तभी साफ करके देंगे, तो वह हमें क्या बनाएंगे, शिरोमणि बनाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु के संग हम जब बैठते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बता के देते हैं क्या सही है क्या गलत है, और कभी भी हमें डूबने वाली कोई भी चीज हम में नहीं होगा, हमारे लक्ष्य से दूर करने वाली कोई भी चीज हम में नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जीते हैं और वो अनंत जीवन की खुशी में जीने के लिए हमें अनुग्रह मिलेगा। प्रभु के साथ जीने का वो जो आशा है हम में और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। इसलिए ध्यान दे कि दुनिया से अगर हम प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर के बेरी बनते हैं, और इसलिए ध्यान से हम जिए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, परमेश्वर के अगुवाई में हम जीने वाले हो। हम में ऐसी कोई भी सोच हो तो हमें तैयार रहना है उसको दूर करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। ये कोई भी प्रवृत्ति सांसारिक जो है हमारे लिए नहीं है मेरे प्रिय लोग। हमें उस समय के लिए शायद अच्छा लगे, लेकिन हमें ध्यान देना है वो हमें अनंत जीवन नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए ये वचन वापस सुन सके तो सुन सके, आप सुने जरूर, और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ कहे यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।